हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी लोगों को स्वागत करते हैं मेरे चैनल में। आपको दोस्त पंकज, और आज हम बात करेंगे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पहले के वीडियो पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो लोगों के पास पहुंचे और उनको नॉलेज हो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक्ट कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक्ट आपका 1872 में बना था। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक्ट है। और जो कि यहाँ पे मैं आपको बस सेक्शन सेक्शन आपका स्टार्टिंग होगा 1 से और एंडिंग होगा 75 में। ये फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में दूसरा होगा। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शन जो भी है उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा आज कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का वीडियो को देखिएगा, रेगुलर आपको चाहिए होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और पहले मैंने क्या सिखाया था? पहले मैंने सिखाया था आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था। हाँ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ठीक है, और उसके बाद आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था, जो कि मतलब एक्चुअली हिंदी मीनिंग आप गूगल ट्रांसलेट से कर लीजिएगा, बस मैं आपको समझा दूंगा कॉन्सेप्ट। मेरा काम बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है आपको। मीनिंग क्या है, कैसे आप लोग समझ सकते हैं केस खेलने के लिए टाइम पे किस टाइप का नॉलेज आपको जरूरत है, वो चीज़ आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा। और समझूंगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कौन से एक्ट में इस सेक्शन में पड़ता है, सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों यहाँ पे आपका व्हाट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आज मैं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। और नेक्स्ट आपका आएगा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट वीडियो पे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आपको मालूम चल जाएगा। अभी मैं आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या रहता है कि जो आप मतलब मना कर सकते हैं। कोई भी एग्रीमेंट कर लिया आपने। ठीक है, एग्रीमेंट कर लिए, एग्रीमेंट करने के बाद जब टाइम आया एग्रीमेंट को निभाने का, जब टाइम आया कि हाँ मैं करूंगा ये चीज, तब आप बोलते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं करने वाला, तो ये वॉइडेबल है, मतलब आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, वॉइडेबल। और कौन से सेक्शन में आ जाता है ये? सेक्शन सेक्शन 2। ओके, सेक्शन 2 आई पे आपका ये एक्ट आ जाता है। ठीक है, सेक्शन 2 आई पे आ जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 आई पे आपका ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है। और मना करने का जो आपका कह रहे थे कि चलिए मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ सब डेफिनेशन के हिसाब से, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, ओके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे देखिए आर्टिकल सॉरी सेक्शन 2 आई जो दिया है यहाँ पे देख सकते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of the one or more the parties thereto, but not at the option of the other is voidable। मतलब सेक्शन एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो भी आपका एग्रीमेंट है, ठीक है, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, होना चाहिए आपका। ठीक है, ऑफ वन और मोर द पार्टीज, मतलब एक या फिर एक से ज्यादा लोगों का मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर, और अदर इज वॉइडेबल, मतलब किसी दूसरे का ऑप्शन नहीं है तो फिर वो वॉइडेबल है। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा दूंगा और जब एग्जाम्पल दे दूंगा तब आपको सही में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे देखिए, सेक्शन 19 बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, व्हेन ए कंसेंट एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय ए कोर्शन, कोर्शन मतलब कि जबरदस्ती, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। मतलब मान लेते कोई के ए ने, ठीक है, ए ने जबरदस्ती किसी चीज में साइन कर, मान लेते आपको ही, मतलब आप कोई काम पे जा रहे हैं, आपको पकड़ के बोला ये ले दलील, इसमें साइन कर दे तेरा, ठीक है, और तेरा मैं जमीन ले लूंगा। ठीक है, ये आपने एग्रीमेंट कर लिया दोनों के बीच में। जब जब एग्रीमेंट का जब जमीन लेने का टाइम आएगा ना, तब अगर मना कर देते कि हाँ इसने मुझे जबरदस्ती बंदूक या फिर गन या फिर कोई फोर्स या फिर कोई मतलब जबरदस्ती आपको साइन कराया किसी चीज में, ठीक है, या फिर जबरदस्ती कोई बयान लिया आपसे, तो वो आप डायरेक्टली कोर्ट पे मना कर सकते हैं कि नहीं भाई, नहीं सर मैं इस पे ये जो कॉन्सेंट दिया था, ये जो मैंने साइन दिया था,
इसका कारण ये है कि इसने मुझे फोर्स करके ये साइन लिया है, ठीक है, और वरना मैं नहीं देता। तो कोर्ट बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपको जबरदस्ती साइन लिया है तो ये इनवैलिड है, वॉइडेबल है, ठीक है। वॉइडेबल मतलब कैंसिल कर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 19 बोलता है, ठीक है। और एक चीज सेक्शन 19 ए क्या बोलते हैं, when consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is contract voidable at the option of the party whose consent was caused। मतलब undue influence मतलब किसी बड़े आदमी के दबाव में, मतलब दबाव, इन्फ्लुएंस मतलब दबाव में, या फिर एक आपने कुछ कह दिया या फिर कोई एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, वो भी आप मना कर सकते हैं सेक्शन 19 ए के तहत कि हाँ भाई ये जो एग्रीमेंट है मैंने किसी के फोर्स, किसी के दबाव में किया था, इसीलिए मैं अभी ये मना कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप बोल के सेक्शन 19 ए के हिसाब से आप आराम से निकल सकते हो इस कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। ये आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों ऑप्शन आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये दोनों सेक्शन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सेक्शन याद रखिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 19 क्या बोलते हैं और 19 ए क्या बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ द वन और मोर पार्टीज देयर टू, बट नॉट एट ऑप्शन ऑफ अदर, देयर इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल देते हैं आपको। फर्स्ट एग्जाम्पल होगा आपका, मान लेते हैं, देखिए हमेशा आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमेशा आप कोई भी चीज मान लेते हैं कि किसी से रवि शाम कुछ भी हो, ये एग्जाम्पल नेम है, ठीक है। रवि एक कार सेलर है, ठीक है, ठीक है, कार सेलर है। रवि ने क्या किया, एक कार खरीदने का मतलब कार बेचने का बात किया कि एग्री टू सेल हिज कार टू बी, मतलब रवि ने एग्री किया किशन को कितने में, 10,000 में। कार का वैल्यू कितना है, 10,000, 10,000, 10,000 रुपए में कार का वैल्यू, कार का वैल्यू, ठीक है, कार का वैल्यू 10,000 है। तो रवि ने 10,000 में किशन को 10,000 में ये कार बेचने का बात किया है, ठीक है, कार बेचने का बात किया रवि ने, ठीक है। रवि ने एग्री भी कर लिया होगा। द कंसेंट ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ फोर्स, मतलब ए एग्री टू सेल हिज कार टू बी फॉर 10,000 रुपए। द कंसेंट ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय यूज ऑफ फोर्स, मतलब ये जो कंसेंट दिया गया है, मतलब ये जो राजी करवाया गया है, मतलब एग्री जो किया है ना रवि ने, ये आपका किशन के दबाव में किया है, ठीक है, फोर्सफुली इससे बोला है कि तेरा गाड़ी लूंगा 10,000 में, ठीक है, हो गया। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए सिंस हिज कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय कॉर्शन। कॉर्शन मतलब क्या, कॉर्शन याद रखिएगा ये वर्ड, CRI, ओके, कॉर्शन, CION, कॉर्शन, ये वर्ड याद रखिएगा, ये वर्ड काम पे आता है हमेशा, ठीक है। कॉर्शन मतलब क्या, जबरदस्ती, ठीक है। देयरफॉर कंसेंट इज नॉट फ्री, ही मे अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट और इलेक्ट टू बी बाउंड बाय इट, मतलब किशन ने जबरदस्ती बोला कि तुझे 10,000 दूंगा, तेरा गाड़ी लूंगा, ठीक है। तो एग्रीमेंट कर लिया, उसके बाद जब किशन गाड़ी लेने के लिए आया तो रवि डायरेक्टली मना कर देता कि मैं नहीं बेचूंगा, तो किशन इसमें कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि कारण इसीलिए क्योंकि किशन ने इसे फोर्स किया था ये गाड़ी लेने के लिए 10,000 में। क्या पता ये रवि इसका 20,000 भी प्राइस मिल सकता है गाड़ी का। तो ये आपका क्या रहता है, कोई भी चीज फोर्सफुली या फिर क्वेश्चन जब होता है, क्वेश्चन जब होता है उस इस तरह से फोर्सफुली कुछ भी करेंगे तो फिर अगर मना कर दे तो आप कुछ नहीं बोल सकते। ये वॉइडेबल होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का सिग्नल होता है ये, ठीक है, वॉइडेबल, ओके। उसके बाद आपका मान लेते हैं व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंटेन रेसिप्रोकल promises and one party to the contract prevent the other from performing his promise, the contract become voidable at the option of the party so prevented and he is entitled to compensation, voidable at the option the compensation from the other party for any loss which is he may sustain in consequences of non performance of contract। मतलब मान लेते हैं ये मना कर देते हैं, ठीक है,
तो ये अगर वॉइडेबल नहीं होता है, अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसका लॉस जो होता है, किशन का अगर कुछ भी लॉस होता है वो रवि को देना पड़ता है, क्योंकि ये वॉइडेबल है। तो फिर रवि का जो भी लॉस होगा ये किशन को देना पड़ेगा। इनकेस अगर रवि को कुछ कुछ भी मतलब फाइनेंशियल हो, कुछ भी लॉस होता है तो किशन को वो लॉस देना होगा। ठीक है, ये इसने बोला है। तो ये था आपका क्या था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल। उसके बाद इलस्ट्रेशन, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शेल एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क फॉर ए, मतलब ए एंड बी ठीक है, दोनों ने डिसाइड किया, ठीक है, शेल एग्जीक्यूट सर्टेन वर्क, मतलब कि बट कोई एक काम करेगा, ठीक है, फॉर 1000, मतलब ए ने कोई काम करना, बी ने कोई काम करवाने वाला है ए से 1000 रुपए में। ठीक है, बी इज रेडी एंड विलिंग टू एग्जीक्यूट द वर्क अकॉर्डिंग टू बट ए प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो, the contract is voidable at the option of B, and if he elect to recite it, he is entitled to recover from A compensation for any loss which he incurred by its non performance। मतलब ए और बी दोनों मिलकर कोई कॉन्ट्रैक्ट ले 1000 में, जब ए ने मना कर दिया, ठीक है, बी को बोल रहा है कि भाई तू भी मत कर, तब क्या हो सकता है कि बी कोई भी लॉस होता है तो बी ए ने, मतलब मान लेते ए को बी को देना होगा, मतलब मान लेते ए की जगह रवि ले लेते और बी की जगह किशन ले लेते। ठीक है, बी को देना होगा, मतलब रवि को देना होगा, किशन को देना होगा 1000 रुपये, या फिर जो भी लॉस है, ठीक है, कारण इसके रवि के वजह से किशन का लॉस होगा तो रवि को देना होगा, क्योंकि दोनों ने मिलकर कोई काम लिया था जिसमें से किशन काम करना चाहता है बट रवि नहीं चाहता है, तो रवि को इसीलिए क्या होता है, कोई भी लॉस होता है तो किशन को देना होगा। ये आपका इल्यूजन है। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरिएबल एट द ऑप्शन, हाँ ये बात कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू डू सर्टेन थिंग एट और बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम, मतलब कोई समय के पहले कोई काम करने का प्रॉमिस किया है किसी को, कोई पार्टी ने, मान लेते रवि ने कोई काम करने के लिए प्रॉमिस किया है किसी को, लेकिन वो काम करने के लिए फेल हो जाता है, वो काम करने के लिए, ठीक है, फेल हो जाता है टू डू एनी सच थिंग एट बिफोर स्पेसिफिक टाइम, मतलब कोई काम वो समय से पहले काम करने फेल हो जाता है, समझ, इट हैज नॉट बीन परफॉर्म बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रॉमिस इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज दैट टाइम शुड बी ऑफ इसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो तो अगर फेल हो जाता है तो फिर किशन या फिर जिनसे भी वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, कारण आपने सही से काम नहीं किया सही टाइम पे, तो ये हो सकता है। और इसमें रवि कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो प्रॉमिस किया था वो पूरा नहीं कर पाया, तो ये इस टाइप से आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आशा करते हैं कोई डाउट नहीं होगा, कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, मुझे कमेंट करके पूछिएगा। शायद ये फर्स्ट टाइम थोड़ा वीडियो है तो शायद थोड़ा बहुत मतलब क्या रहता है कि सही से नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका जो भी क्लियरिफिकेशन है पूरा क्लियर आएगा आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। और नेक्स्ट आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, ये आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट आपको सिखाने वाला दोस्तों इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतने, थैंक यू दोस्तों, शेयर, थैंक यू।